सेलर नहीं मिलते। प्लास्टिक, पेपर, गत्ता, रबड़, स्टील, आयरन में से क्या चूज करो। डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअल में क्या क्या गलतियां होती हैं आपसे। सप्लायर से कैसे बात करें, चलो बात हो गई। अब उसके साथ मीटिंग कैसे अपॉइंट करें। बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन में अपन क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारी शिपमेंट रुक जाती है। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सिखाना देखा जाए तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं। और लेकिन आपके पास एक ही विंडो पर, एक ही काउंटर पे सब चीज़ें उपलब्ध। आप आधार कार्ड भी बनवाने जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने पूरे टॉपिक पे बात करा था और आप सब जानते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार राहुल जी। हमारे 5 टॉपिक चल रहे हैं। पहली वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर कर रहे थे कि सेलर नहीं मिलते। जी हाँ, इंपोर्ट की बात करी थी। इंपोर्ट में सेलर नहीं मिलता, कहां से मिलेगा जो माल बेच रहा है फॉरेन में। अशोक सर ने पूरी डिटेल बताई आपको यहाँ बैठे बैठे कैसे फॉरेन में आपको सेलर मिल जाता है। जी हाँ, और दूसरी बात सर ने बताया है कि अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हो आप प्लास्टिक, पेपर, गत्ता, रबड़, स्टील, आयरन में से क्या चूज करो, क्या चीज बढ़िया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज रिक्वेस्ट है पुरानी वीडियो देख लेना इससे पहले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और भी नई वीडियोस आती रहे। अब 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअल में क्या क्या गलतियां होती हैं आपसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हुए, और सप्लायर से कैसे बात करें, चलो बात हो गई। अब उसके साथ मीटिंग कैसे अपॉइंट करें। ठीक है, ये 3 टॉपिक पूरे मुख्य कवर करने वाले हैं। वीडियो को प्लीज पूरा देखना यहां तक आए हो तो। और रिक्वेस्ट है अगर आपको कोई भी डिटेल पूछनी है तो सर का नंबर मैंने दे रखा है, आप सर को कॉल कर लेना और सर से बस छोटी बात करना, लंबी बात मत करना। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर पहले आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और उसी को हम एक चलन में लेके आए हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियो लाइक हुई है हमारी और बहुत सारे कमेंट आए कि जी हाँ हमें ये चीज टॉपिक पे वीडियो चाहिए। बिल्कुल। और अब बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन में अपन क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारी शिपमेंट रुक जाती है। बिल्कुल, उसके बारे में प्लीज बताएं। जी राहुल जी, बहुत ही अच्छा। देखिए आपका ये जो स्टार्टअप इंडिया है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सिखाना देखा जाए तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उसके लिए बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं। लेकिन जब पूछने जाओ तो वहाँ पर वो कहते हैं उस खिड़की पे चले जाओ, वहाँ से पता कर लो, वहाँ से पता कर लो। और लेकिन आपके पास एक ही विंडो पर, एक ही काउंटर पे सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो फिर भी हम इसमें डॉक्यूमेंट्स पे आज आपने क्वेश्चन किया है। बिल्कुल हर चीज का एक डॉक्यूमेंट होता है। आप आधार कार्ड भी बनवाने जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने पड़ेंगे। तो और इंडिया में भी आप माल यहाँ से बॉम्बे भेजते हैं, ई वे बिल बनने लगे हैं आजकल, और उसके साथ काफी डॉक्यूमेंट, बिल वगैरह ये सब चाहिए। वो तो ये लोकल में ऐसे ही जब देश और विदेश का जब व्यापार होता है तो कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि कंट्रीज के बीच में जिसका समझौता हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। शिपिंग लाइन कहती है मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे कि मैं इस माल को दूसरे देश तक पहुंचा सकूं और उसके रूल्स को वो फॉलो करें। तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नेचुरली 5 मिनट में तो नहीं बता सकते बिल्कुल, लेकिन उसका पूरा पैकेज वो स्टार्टअप इंडिया बताता है। ओके, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहां से शुरुआत करें। और कई बार हम फालतू के डॉक्यूमेंट्स पहले बनाने की कोशिश करें। मैं समझ सकता हूं सर आप क्यों डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बता रहे। एक तो ये लीगल नहीं है बताना, और लीगल की बात मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है लीगल नहीं, लीगल है बट उसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप फोन इंपोर्ट कर रहे हो तो फोन का अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, वहीं आप स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हो तो स्क्रैप का अलग डॉक्यूमेंट लगेगा, अलग लाइसेंस लगेंगे। तो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको डिटेल में जानना है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है तो आप सर का नंबर मैंने दे रखा है, आप सर को कॉल कर लेना। एक कॉल पे अपने प्रोडक्ट को बता देना और सर आपको डॉक्यूमेंट बता देंगे क्या क्या लगते हैं। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं कि सर सप्लायर से एक्चुअल में बात कैसे करें और बात ही क्या करें। बिल्कुल, क्योंकि सप्लायर चलो मिलना ना मिलना अलग चीज है, वो हमने और अपनी दूसरी वीडियो में बताया कि सप्लायर कैसे मिलेंगे, कैसे ढूंढे सप्लायर। अब बात आती है चलिए सप्लायर से बात कैसे करें। बिल्कुल सही बात है राहुल जी। एक तो हमें अपने दिमाग से ये निकालनी पड़ेगी चीज, हम यहाँ सोचते हैं कि हम खरीदार हैं। बिल्कुल सर, हम सप्लायर के पास जाएंगे और सप्लायर साड़ियां फेंक फेंक के दिखा देगा, अपनी चीजें अपनी फैक्ट्री दिखाएगा। इंडिया वाला ट्रेंड नहीं है ये।
सप्लायर के पास कोई फुर्सत नहीं है, नहीं है, सही। क्योंकि चांस की बात है, अगर शायद आप किसी और चीज की बात कर रहे होते इंपोर्ट करने की तो ये बातें होती, वो दिखाता। स्क्रैप में सप्लायर के पास कोई फुर्सत नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड जैसे इंडिया में ज्यादा है, तो इंडिया में आपसे पहले करने वाले भी तो लोग हैं। उन्होंने सप्लायर के यहाँ पूरा मजमा लगा रखा है कि कैसे वो जल्दी से जल्दी उनको माल खरीदे। उस मजमे में आपको घुसना है, एक तरह से वहां भंडारा लगा हुआ है, उस भंडारे में आपको अपनी प्लेट घुसानी है। बिल्कुल, वो तरीका, या फिर एक बस वाला एग्जांपल आप दे, बस का एक भरी हुई बस में आपको घुसना है, तो वो तो एक कोई कंडक्टर ही घुसा सकता है। वो यहाँ तक कि एक फॉर एग्जांपल बताऊं, एक्सपीरियंस है, वो आपको किस से, वो आपको हो सकता है ड्राइवर के दरवाजे से चढ़ा दे, शॉर्टकट से हो जाए, तो आप भीड़ से बच जाएंगे। तो स्टार्टअप इंडिया का यही काम है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम, माना कि रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी इतना आसान भी नहीं है कि लड्डू की तरह खा लिया जाए। तो हम यहाँ पर आपको ट्रेंड करते हैं कि आपका क्वेश्चन था कि कैसे बात करें, वो नए आदमी से बात ही नहीं करना चाहता। ये सर हमारे कमेंट में बहुत सारे हैं कि मेरे पास सप्लायर का पूरी डिटेल है बट वो बात ही नहीं करे। सर क्यों करेगा आपसे, उसे पता है क्या विशेषता है आपकी, क्या काम करते हैं आप, अगर वो पूछ लेगा कि आपने पहले क्या क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे। वहां स्टार्टअप इंडिया का रोल है। बिल्कुल, वहां पे स्टार्टअप इंडिया कहेगा कि अपना हम प्रोफाइल दे देंगे कि हमने ये इंपोर्ट किया पीछे, अब आप इसको हेल्प करिए, ये हमारी दूसरी सेकेंडरी कंपनी है। तो समझ रहे हैं बात, इससे आप एक कोलैबोरेशन में आ जाते हैं सर के साथ और अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और एक शिपमेंट कराने में सर आपकी पूरी हेल्प करते हैं, कैसे क्या है पूरी डिटेल कॉल करके ले लो। अब बात आते हैं सर, सप्लायर से मीटिंग कैसे करें? नेचुरली कई बार ऐसा होता है, जैसे अब हम कहीं जा रहे हैं, सपोज हम दुबई जा रहे हैं, हमने क्या करा, दुबई में ही गए, सप्लायर के ऑफिस में चले गए, पता लगा मिलेगा ही नहीं, वो आपको मिलता ही नहीं है। तो कई बार ये वॉक-इन लोगों को मिलते नहीं। तो आपको मैं एक वाकया बताऊं, जी, मैं इंग्लैंड गया, जी, लंदन में, जी, वहां मैंने लोकेट किया कि एक बहुत अच्छा सप्लायर था। जी, मैं रोज उसको फोन करता था, इंग्लैंड में बैठा हुआ, इंग्लैंड के नंबर से मुझे उनसे मिलना है, मैं इंडिया से आया हूँ, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। और वो जो उनकी रिसेप्शनिस्ट थी, वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती थी। तो मैंने बड़ी मेहनत करके मैं सीधा उसके ऑफिस में भी गया और मैं बहुत सारी प्रेजेंट लेकर गया, गिफ्ट लेकर गया। ओके, ये हमारा आज इंडिया में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा त्योहार है, एंड दिस इज फॉर यू। मैं ये, आप हर जगह तरकीब ना लगाएं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार बायर से घुसना कितना मुश्किल होता है। उसने फिर मुझे 1 हफ्ते बाद 3 मिनट का टाइम दिया। अच्छा, 1 हफ्ते बाद 3 मिनट? 3 मिनट का इंग्लैंड में भी आप 1 हफ्ते बाद रुके और 3 मिनट की उसने पहले बता दिया, यू विल गेट ओनली 3 मिनट। बट सर ये तो मैं शॉर्ट ही दे रहा हूँ, आपने 3 मिनट का टाइम को 30 मिनट का तो कर लिया होगा। वो भी तरकीब होती है। तो हम यहाँ आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, तरकीबें सिखाते हैं। सर एक चीज और बताइए, देखिए पर्सनली वीडियो भी चल रही है, मैं पूछ लेता हूँ, क्या एक्चुअल में जो पूरे इंडिया में कोर्सेज चल रहे हैं कोई भी शॉर्टकट नहीं बताता, ऐसा है? ऐसा है राहुल जी, मैं कहूँगा जितने कोर्सेज चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो सिखा रहे हैं। हाँ, ये लेकिन आपको पता है वहां से सीखकर फिर हमारे पास आता है। बिल्कुल तो सर, हम ये कहेंगे अगर आपने पहले किसी से सीख लिया है बहुत अच्छी बात है, आप पहली क्लास से 5वीं तक आ गए, लेकिन अब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, और अब आपको प्रैक्टिकल लोगों से सीखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं से भी सीखा है बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी अपना पूरा रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, घुमा रहे हैं आपको, स्क्रैप यार्डों में घुमा रहे हैं, शिपिंग यार्ड में ले जा रहे हैं, वो पूरा दिखा रहे हैं। तो आप देखिए उसको, आप उनको देख के समझ जाएंगे कि कंटेनर ऐसा होता है, शिप ऐसा होता है। लेकिन जब खुद के करने की बात आएगी तो नेचुरली फिर स्टार्टअप इंडिया ही उनके लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि हम आपकी एक शिपमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे होती है, जो भी उसका प्रोसेस होता है समझाने में अशोक सर पूरा हेल्प करते हैं। बट एक समस्या है, अशोक सर आपको गाइड करेंगे, करना आपको है।
और एक शिपमेंट आप एक शिपमेंट से उनकी घबराहट निकल जाती खुल जाती है, फिर आप खुद आगे दौड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल हमने इसको कहते हैं आइस ब्रेक करना। एक बार हमने ब्रेक कर दी तो वो अपने आप पूरा ग्लेशियर ढह जाता है। ढह जाता है, बस बिल्कुल शुरुआत की एक बिगिनिंग है, वो हम करा दें। बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, आपने इतनी वीडियो को देखा और मेरे आपसे बिल्कुल प्यार है कि आप हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हो। बट देखिए कई जगह ऐसा होता है, कई जगह गलत कमेंट आते हैं, कई जगह अच्छे कमेंट आते हैं। हम गलत को नहीं देखते हैं, हम पॉजिटिविटी को देखते हैं। और सर के पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। आप जाके यूट्यूब चेक करो और हमारा एक फ्री सेशन होता है, उसमें आओ, सर से लाइव बात करो। जी हाँ, आपको इंपोर्ट करना है लाइव बात करो, एक्सपोर्ट करना है लाइव बात करो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए सर की एज 75 है और सर हमारे बीच 5 साल मैक्सिमम 10 साल। तो सर चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टर बना के जाऊं ताकि ये जो कंपनी है ये चलती रहे और लोगों को सिखाती रहे। देखिए सिखाना ही होता है कराना हमारी लैंग्वेज में, और सिखाने के लिए तो कोर्सेज हैं। बट सर चाहते हैं इस जो देश में एक परंपरा चलती आ रही है सिखाने की, वो ना सिखा के आप उसको करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सर। नमस्कार राहुल जी।